आप देख रहे हैं विशिष्ट न्यूज और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। बीआरएस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बुद्धसेन पटेल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आपको बता दें, बीआरएस भारत राष्ट्र समिति पार्टी है जो मध्य प्रदेश में पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के नेतृत्व में 230 विधानसभा सीट पर अपने जनप्रतिनिधियों को चुनावी रण में उतारने के लिए तैयार है। उनका कहना है, जिस तरह तेलंगाना में बीआरएस पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प देने उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में भी जीत दर्ज करेगी। बीजेपी और कांग्रेस अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। केंद्र सरकार अपने वादों से भटक गई है, पर हमारी पार्टी अपने हर वादे निभाएगी। मैं बुद्धसेन पटेल, पूर्व सांसद रीवा। आज की तारीख में मैं बीआरएस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी आज हमने जो आप लोगों से निवेदन करके पत्रकार वार्ता बुलाया है, आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय के चंद्रशेखर राव, अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश से 200 लोग गए थे, कार्यकर्ता लोग, तो उनके बीच में उन्होंने मीटिंग लिया और सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बताए कि आपको पूरे मध्य प्रदेश की 230 सीटों में चुनाव लड़ना है और मजबूती से चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, आने वाले चुनाव में सरकार बनाने के लिए लड़ना है। क्योंकि ये मध्य प्रदेश में 75 साल से 50 साल कांग्रेस रही और 25 साल ये बीजेपी रही। इन दोनों ने झूठ बोल बोल के वोट लेते रहे, झूठे वादे करते रहे, लेकिन इनका कभी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इनके इस 75 साल के कार्यकाल में इनकी सरकारी योजनाओं से एक भी आदमी आत्मनिर्भर नहीं हुआ। आज बिजली के नाम पर जो है ये कहते हैं हम बिजली दे रहे हैं, लेकिन गांव देहात में बिजली नहीं मिल रही है। सिंचाई के टाइम में हम लोग जो खेत में पानी लगाते हैं तो ये 10 बजे रात को बिजली देते हैं और 4 बजे बंद कर देते हैं। कड़ाके की ठंड में किसान पानी लगाता है, गर्मी में थ्रेसर में जूझता है, सब कुछ है। इसके बाद जो है तो जब वो बिजली का बिल नहीं जमा कर पाता है तो ये सरकार गुंडे भेज के उनसे वसूली करवाती है, मोटरसाइकिल छुड़ा लेती है, घर से टीवी उठवा लेती है और इसके बाद भी जो है तो आपराधिक प्रकरण दर्ज करके और किसानों को जेल भेजती है। किसान जो है कर्ज के नाम से, कर्ज के डूब के नाम से और सरकार की अत्याचार की वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान जेल जा रहा है, किसान परेशान है, किसान को अपने उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है। इस तरह से ये किसान जो है परेशान है। इस परेशानी को देखकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय के चंद्रशेखर राव जी ने कहा है कि आने वाले समय में जो सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए कोई योजना इनके पास नहीं है। पूरा मध्य प्रदेश का किसान परेशान है, पानी के अभाव में, बिजली के अभाव में, खाद के अभाव में। जो किसान खेती का उत्पादन करता है और वो जो बेचता है तो उत्पादन की जो लागत है वो तक वसूल नहीं हो पाती है, जिससे किसान कर्ज में डूब जाता है और किसान आत्महत्या करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर साल किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन जो हमारी सरकार तेलंगाना में है तो तेलंगाना में किसानों को हर साल जो है 10,000 रुपया जो है पर एकड़ किसानों को खेती करने के लिए दिया जाता है। चाहे 1 एकड़ का किसान हो, चाहे 10 एकड़ का हो, चाहे 20 एकड़ का हो, उसको 10,000 के हिसाब से खेती करने के लिए पैसे दिए जाते हैं बगैर गारंटी के, लेकिन बिना वापसी के। और जबकि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि यदि किसान 50,000 रुपया कर्जा ले लिया है तो उसे 50,000 वसूली के लिए उसकी कुर्की होती है, उसको जेल भेजा जाता है, उसके घर के लोगों को मुकदमे लगाए जाते हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का किसान बहुत परेशान है। सरकार जो ये बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है, 75 साल में SC और ST की बड़ी दुहाई देते हैं कि हम SC ST के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। आज तक मुझे ऐसा एक भी आदमी देखने को नहीं मिला है SC ST का कि जो भारत की सरकारी योजनाओं से फ़ायदे लेके और आत्मनिर्भर बन गया हो, अपने पैरों से खड़ा हो गया हो। सब बेचारे परेशान हैं। लेकिन हमारी तेलंगाना की जो सरकार है, अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लोगों को, जो जिनमें हुनर वाले लोग हैं, जिनमें कला है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को 10 लाख रुपया जो है
वो बिना गारंटी के और बिना वापसी के कुछ भी बिजनेस धंधा करने के लिए 10 लाख दे रहे हैं। और इस तरह से तेलंगाना के सारा माने कोई बेरोजगार नहीं है, सबको 10 लाख रुपया मिल गई है और वो अपना जो है काम कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम हर सीट पर प्रत्याशी खड़ा करेंगे, हमारे लोग जीतेंगे और हमारी सरकार कितनी बनेगी। सीटों पर आपके प्रत्याशी रहेंगे? हमारी प्रत्याशी क्योंकि हमें सरकार बनानी है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय के चंद्रशेखर राव जी, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीआरएस की सरकार बनानी है और इस सरकार बनानी है तो हमें पूरे 230 सीटों में अनुभवी प्रशिक्षित राजनीतिक जो चुनाव लड़ा चुके हैं, जिता चुके हैं, इस तरह से ऐसे हमने 230 लोगों को छांट चुका है और उन 230 लोगों को हम पूरे संसाधन के साथ, पूरी ताकत के साथ हमारे नेता उन्हें चुनाव लड़ाएंगे और हम मध्य प्रदेश में 116 से ऊपर 115-20 सीटें हम जीतेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस से भी परेशान है, मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी से त्रसित है। इनके झूठे वादे, इनके फर्जी आंकड़े जो देकर और जनता को गुमराह करने के अलावा और इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जनता इंतज़ार कर रही है कि कब बीआरएस पार्टी आएगी और अपने जो इनकी योजनाएं हैं उन योजनाओं को लागू करवाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता बीआरएस पार्टी को वोट देगी और हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। ठीक है, क्या संदेश आपकी ओर से? हमारा यही पूरे प्रदेश की जनता को यही संदेश है कि आज़ादी का 75 साल बीत गया और बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ने हमसे अलग अलग हमें योजनाएं बता के झूठ बोल के वोट लिया और हमारा शोषण किया। मैं पूरे प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम जी के बाद दूसरे हमें मसीहा के केसीआर साहब मिले हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और जनता से हमारी यही निवेदन है कि आप बीआरएस पार्टी को सपोर्ट करें, उनकी योजनाओं को समझें और इनका चुनाव चिन्ह कार है, कार वाले चुनाव चिन्ह में वोट देकर और बीआरएस पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। विशिष्ट न्यूज़ की खास खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।